नक्शे के हिसाब से बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, मध्य भारत में, आधा यूपी और आधा मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड ने गरीबी और पिछड़ेपन की मार झेली है। लगभग हर साल सूखा पड़ जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का इतिहास काफी समृद्ध है। यहाँ बहादुरी का सूखा कभी नहीं रहा। राजा युद्ध लड़ते और जीतते जाते। बुंदेलखंड उन आला उदल का इलाका है जिनकी बहादुरी के किस्से गांव की चौपाल पर आज भी बखाने जाते हैं। और बुंदेलखंड उस बुंदेला राजवंश का साम्राज्य भी रहा है जिसकी नींव 11वीं सदी में राजा पंचम ने रखी थी। इसी राजवंश के नाम पर इस पूरे इलाके को बुंदेलखंड कहा जाता है। आज के हिसाब से बात करें तो झांसी, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, दतिया, चंदेरी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, टीकमगढ़, रीवा, ये जो पूरा बेल्ट है इसे माना जाता है बुंदेलखंड। ये जितने जिले हमने आपको गिनाए वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी पड़ते हैं। कुछ लोग इसके अंदर भिंड मुरैना को भी गिनते हैं, लेकिन भिंड मुरैना आता है चंबल डिवीजन। वहां के लोगों से आप पूछेंगे तो वो बुंदेलखंड नहीं बताते हैं, वो बताते हैं चंबल। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बुंदेला राजवंश के लिए स्वर्णिम युग कहा गया राजा छत्रसाल के शासन को। छत्रसाल ने बुंदेलखंड मुगलों से आजाद करवाया था। इतिहासकार महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक दक्षिण में मुगलों ने जितना इलाका कब्जाया, बुंदेलखंड में उससे कहीं ज्यादा इलाका छत्रसाल ने मुगलों से छीन लिया था। उस वक्त बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल के लिए कहावत थी, छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए, जित जित घोड़ा मुंह धरे तित तित फत्ते होए। माने जहां जहां छत्रसाल का घोड़ा पैर रखता वहां हीरे की खान, और जहां पैर रखता वहां छत्रसाल की जीत। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बुंदेलखंड के इतिहास में दर्ज सच है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 4 मई का दिन है और आज की तारीख छत्रसाल के जन्म की तारीख है। राजा छत्रसाल की पैदाइश साल 1649 में हुई थी, 4 मई यानी कि आज ही के दिन। बुंदेला रियासत के चंपत राय और लाल कुंवर की चौथी औलाद ये थे। नाम रखा गया छत्रसाल। ये वो वक्त था जब माता पिता दोनों मुगलों से बचते बचते ओरछा के जंगलों में भटक रहे थे। एक किस्सा है, कहा जाता है कि मुगल सैनिकों ने जब जंगल में चंपत राय को घेर लिया तो चंपत राय ने नवजात छत्रसाल को गोद में लिया और पत्नी लाल कुंवारी का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा दी। इस वक्त चंपत राय की उम्र थी 62 साल, लेकिन उम्र आड़े नहीं आई। घाटी पार कर गए और सबकी जान बच गई। लाल कवि छत्रसाल के दरबारी कवि थे। छत्र प्रकाश नाम से उन्होंने छत्रसाल की जीवन गाथा को लिखा है। इसमें दर्ज है कि ककर कंचनहार की उस पहाड़ी को मोर पहाड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि चंपत राय की छलांग मोर की उड़ान जैसी थी। छत्रसाल पर बनी वेब सीरीज में भी इस घटना को फिल्माया गया है। चंपत राय और लाल कुंवर जंग में साथ लड़ा करते थे। नन्हे छत्रसाल मां की पीठ से बंधे रहते। इस दौरान कई बार मुगलों ने हमला किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। छत्रसाल जब 4 साल के हुए तो लाल कुंवर ने उन्हें उनके ननिहाल भेज दिया। इधर शाहजहां ने चंपत राय को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ रखा था और उधर छत्रसाल तलवार चलाना सीख चुके थे। 10 साल के हुए तो एक मुगल सैनिक का सिर उतार लिया था उन्होंने। माँ बाप को लगा कि अब बेटा योद्धा बनने के लिए तैयार है तो उसे अपनी कहानी बताई। मुगलों की गुलामी, उनसे पुरानी अदावत और अपनों से खतरा, ये भी बताया कि अब बुंदेलखंड की तकदीर तुम्हारे हाथ में है, बाल छत्रसाल के। और इसके 2 साल बाद जब छत्रसाल 12 साल के थे, चंपत राय और लाल कुंवर दोनों को मुगलों ने मार दिया। साजिश रची थी ओरछा की रानी हीरा देवी ने। हीरा देवी के समर्थक सुजान सिंह और दतिया के राव शुभाकरण ने मुगलों की मदद की। इस वक्त चंपत राय की तबीयत बेहद खराब हो गई। पति पत्नी दोनों को मुरान गांव के पास घेर लिया गया। लाल कुंवर बहादुरी से लड़ी और मारी गई और सहारा रियासत के लोकपाल सिंह धदेरा ने दोनों के शरीर से सिर काटकर तोहफे में औरंगजेब को दिए। इनाम भी मिला। तारीख थी 7 नवंबर 1661। इस वक्त 12 साल से कुछ ज्यादा उम्र के छत्रसाल थे। छत्रसाल की बाकी दोनों भाइयों की कोई खास इच्छा नहीं थी, न माँ बाप की हत्या के बदले की और न बुंदेलखंड की आजादी का उनका सपना पूरा करने की। लेकिन सबसे छोटे छत्रसाल के अंदर बदले की आग जल रही थी। बुंदेलखंड का सपना पल रहा था। दतिया, ओरछा और चंदेरी के राजा और राव वगैरह छत्रसाल के पिता के दुश्मन थे। अब छत्रसाल के हो गए।
धंधेरा वंश के लोग उनके रिश्तेदार थे, लेकिन उनसे भी मुखालफत पक्की थी। बहन मानकुमारी ने भी औरंगजेब के डर से अपने घर के दरवाजे छत्रसाल के लिए बंद कर लिए थे और छत्रसाल के पिता के पारिवारिक पुजारी भानु पंडित ने भी कोई शरण देने से मना कर दिया था। ऐसे वक्त में छत्रसाल का साथ 3-4 लोगों ने दिया। एक थी पास के गांव नूना में रहने वाले एक कुम्हार की लड़की सुहासिनी। इतिहास में जिक्र कम है, लेकिन सुहासिनी ने छत्रसाल को भाई की तरह माना, शरण दी। 2 लोग और थे, एक चंपत राय के साथी लल्लू गड़रिया और महाबली पटेल। महाबली ने छत्रसाल को उनकी मां के दिए हुए जेवर और एक कम उम्र का घोड़ा सौंपा। आगे के वक्त में महाबली और उन्हीं के गांव दैलवाड़ा के भानु भट्ट दोनों लोग छत्रसाल के बॉडीगार्ड रहे और सलाहकार भी। इन कुछ लोगों के स्नेह में छत्रसाल ने करीब 3.5 साल गुजारे और मां बाप को दिए वचन के मुताबिक साल 1665 में देवकुमारी से शादी कर ली। इस वक्त इनकी उम्र थी 15 साल। देवकुमारी से शादी के करीब 1.5 साल बाद छत्रसाल ने मुगल आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। वो उनकी कूटनीति, ताकत और कमजोरियां समझना चाहते थे। साल 1667 के आसपास छत्रसाल ने अपने चचेरे भाई बलदीवान और भाई अंगद राय के साथ मिर्जा जयसिंह से मिले और मुगल आर्मी ज्वाइन की। औरंगजेब की निगाह देवगढ़ के किले पे थी। उनके कहने पर जयसिंह ने बहादुर खान को हमला करने के लिए भेजा। बहादुर खान किला नहीं जीत सके और इधर बीजापुर की लड़ाई में छत्रसाल मुगलों की तरफ से लड़ चुके थे और जीत चुके थे। इसलिए बहादुर खान की मदद के लिए देवगढ़ भी भेज दिया गया छत्रसाल को। यहां भी छत्रसाल की जीत हुई, गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन जीत का सेहरा बंधा बहादुर खान के सर। छत्रसाल यूं भी मुगल आर्मी में प्रयोग के तौर पर शामिल हुए थे। ऊपर से सम्मान नहीं मिला तो एक दिन सेना छोड़ दी और आगे की योजना के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी से मिले। इतिहासकारों के मुताबिक एक दिन शिकार खेलने के बहाने छत्रसाल मुगल खेमे से भाग निकले और भीमा नदी पार करके पत्नी सहित पूना में शिवाजी से मिले। इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी से छत्रसाल की भेंट तब हुई होगी जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग निकले थे। छत्रसाल कुछ वक्त तक पूना में ही शिवाजी के साथ रहे। यहीं उन्होंने शिवाजी से युद्ध की तकनीक और शासन करने की नीतियां सीखी। बाद में इस सीख का इस्तेमाल छत्रसाल ने बुंदेलखंड में बखूबी किया भी। छत्रसाल चाहते थे कि वो दक्षिण में ही रहकर शिवाजी के साथ मुगलों से लड़ें, लेकिन शिवाजी दूरदर्शी थे। वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने छत्रसाल से कहा कि बुंदेलखंड लौट जाइए और मुगलों के खिलाफ वहां से लड़ाई का आगाज कर लीजिए। हालांकि इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं कि शिवाजी मुगल सेना को डाइवर्ट करके दक्षिण में खुद पर दबाव कम करना चाहते थे। वजह जो भी हो, लेकिन छत्रसाल ने शिवाजी की सलाह मानी और ऐसा किया। साल था 1671। छत्रसाल बुंदेलखंड लौटे। पत्नी थी साथ में, 1-2 भरोसे के साथी और मां के दिए जेवर थे। सामने थे मुगल जिनसे लड़ना था, बुंदेलखंड जीतना था। कहा जाता है कि मां के दिए जेवर बेचकर सेना के लिए साजो सामान जुटाया। सेना भी कितनी, खुद को मिलाकर 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज। आपने 300 स्पार्टन्स की बहादुरी के किस्से सुने होंगे। ये सिर्फ 30 थे और लाखों की मुगल फौज से लड़ने के लिए निकले थे, मंसूबा रखते थे। पहला मौका आया जब औरंगजेब ने ओरछा के मंदिरों पर हमला करने के लिए फिदाई खान को भेजा। यहाँ के राजा सुजान सिंह थे, वही सुजान सिंह जिन्होंने छत्रसाल के पिता की हत्या में मुगलों की मदद की थी। सुजान सिंह की उम्र इस वक्त 77 साल की थी। छत्रसाल से माफी और मदद दोनों मांगी। 8 मई 1670 को फिदाई खान ने ओरछा के मंदिरों पर हमला करने की सोची, लेकिन धर्मांगद बख्शी और छत्रसाल के सैनिकों ने मुगल सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। फिदाई खान को वापस भागना पड़ा। इसके बाद 3 दिन बाद वापस लौटा तो दोबारा छत्रसाल अपनी सेना सहित तैयार मिले। दोबारा जंग हुई और फिदाई खान की सेना को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। छत्रसाल की जीत हुई। इसके बाद यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है इसे ऐसे समझिए कि झांसी से करीब 34 मील उत्तर में धूमघाट नाम की भूमि पे जिस जगह दोनों सेनाएं भिड़ी उसे आज भी मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी कहा जाता है। धूमघाट पश्चिम की तरफ बुंदेलखंड का एंट्री पॉइंट है। यहां औरंगजेब की हार होने के बाद छत्रसाल हीरो बने। सुजान सिंह की मदद करने की खबर ने भी इलाके में बाकी राजाओं पर अच्छा प्रभाव डाला था, जिसके चलते छत्रसाल के पिता चंपत राय के पुराने साथी और करीब 70 सरदार मुगलों के खिलाफ एक साथ